कैसे हो तू लोग। तो पीछे का तू लोग अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है। ढेर सारे बच्चे बताए भी थे कि सर इस पर प्रश्न करवा दीजिए, तो ठीक है हम आपको बताते हैं और उसको अच्छे से आप क्या करो, कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ बढ़िया से, ठीक है। और इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे फील के साथ पढ़ेंगे इसको, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों देखो, तो सबसे पहले यहाँ देखना बोर्ड पर है कुछ लिखा हुआ है ना देखना, गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न, मतलब आयु में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न आज हम कराएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे छोटू यह आता है कि सर हम लोग ये जो गणितीय आगमन सिद्धांत है इसका प्रयोग कब और कैसे करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न में गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे, और जब पता चल जाए कि इस प्रश्न में गणितीय आगमन सिद्धांत लगेगा तो उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत कैसे लगाना है, क्या उसका बनाने का तरीका है, वो आज हम जानेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम जानेंगे, प्रश्न को देखकर आपको यह फील आना चाहिए कि यह जो प्रश्न है वह गणितीय आगमन सिद्धांत से बनेगा, है ना। तो यह देख के पता चलना चाहिए। तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो गणितीय आगमन सिद्धांत हम लोग प्रश्न में कब लगाएंगे, इसका उपयोग कब करेंगे। देखो उपयोग कब करेंगे समझो। यहाँ यदि दिया गया परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है छोटू, रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट। यदि दिया गया कोई भी गणितीय रिजल्ट हो, कोई भी परिणाम हो, तो यदि दिया गया परिणाम यानी रिजल्ट सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य दिखाना हो, सत्य साबित करना हो। मतलब आप लोग देखते होगे ना, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा के सभी मानों के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि यदि दिया गया परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य दिखाना हो, मतलब कोई भी अगर परिणाम दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है, वह यदि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या करना हो, सत्य दिखाना हो, आपको यह प्रूफ करना हो कि वह परिणाम जो है सभी प्राकृत संख्या को डालेंगे तो वह परिणाम LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। अगर ऐसा प्रश्न बनाना हो आपको तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायः गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो बताओ छोटू कैसे प्रश्न में गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करोगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रिजल्ट यदि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, ध्यान देना मेरी बात, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए यदि क्या साबित करना हो, सत्य साबित करना हो, सही प्रूफ करना हो, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। फिर से सुनो अच्छे से। यदि कोई भी परिणाम, कोई भी गणितीय परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, अच्छा प्राकृत संख्या का मतलब जानना है ना क्या, तो 1 2 3 4 यानी कोई भी प्राकृत संख्या डाले तो वह गणित का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या हो, सत्य हो, है ना। तो उसको साबित करने के लिए कि वह सत्य होगा, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। यानी रिजल्ट को देखने से पता चल जाए कि यह रिजल्ट सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही साबित करना है, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही साबित करना है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। अब हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का तो उपयोग देख लिए कि इसका उपयोग कब करेंगे। तो कोई भी गणितीय रिजल्ट सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या करना हो, सही साबित करना हो, सही प्रूफ करना हो, तो वैसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। बहुत बार बोले, अब याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम उसको गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो प्रश्न को देखकर फील हो जाएगा आपको कि वह गणितीय आगमन सिद्धांत से बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, क्या उसका स्टेप होगा, तो बनेगा कैसे, हाउ, कैसे बनेगा। तो देखो बनाने का इसका 3 स्टेप है, 2 तरह से बनता है। एक लंबा प्रोसेस है जो कि वह प्रोसेस काफ़ी लंबा है और उसका उपयोग करना बड़ा मुश्किल है। अब एक अल्टरनेट तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका है बनाने का, वो तरीका बड़ा ही क्या है, छोटा है, तो उससे डिस्कस करने वाले।
जैसे मान लो कि कोई भी रिजल्ट आपको सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही साबित करने के लिए दे, तो तुम क्या करोगे? प्राकृत संख्या 1 डालोगे, सही हो गया, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, इस प्रकार से आगे जितना भी प्राकृत संख्या है सबको डालोगे और चेक करोगे क्या यह परिणाम सही है कि नहीं। अब तुम प्राकृत संख्या है कितना? अनंत है। अब तुम अनंत नंबर डालोगे और चेक करोगे तो बहुत समय नहीं लग जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या कितनी है? अनंत है। अनंत संख्या डाल के चेक करना एक रिजल्ट को बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए बगल से एक बाईपास मेथड बनाया गया है, जो इस मेथड से हमको प्रूफ हो जाता है कि वह परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है? सही है। तो देखो छोटू, इस मेथड में क्या है, स्टेप क्या है, समझो। देखो कैसे बनाएंगे। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या कहता है कि वह जो गणितीय रिजल्ट सही साबित करने के लिए दिया हुआ है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, उसमें आप क्या करो? पुट करो। क्या करो? पुट करो। प्राकृत संख्या 1 डालो। क्या डालो? 1 डालो। अब प्राकृत संख्या 1 डालो और चेक करो कि वह प्राकृत संख्या 1 पर वह गणितीय परिणाम सही है कि नहीं। तो मैंने पुट किया n बराबर 1, चेक करेंगे क्या है, वह सही है कि नहीं। अगर सही है तो प्रोसेस को आगे स्टेप में बढ़ाएंगे। अगर n बराबर 1 डालने पर वह परिणाम सही नहीं होता है, तो यदि वह प्राकृत संख्या 1 के लिए गलती हो गया, इसका मतलब परिणाम वह गलती होगा, है कि नहीं। अगर n बराबर 1 के लिए सही है तो फिर अगला स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टेप में क्या करना है? अगला स्टेप में क्या करना है? मान के चलना है। माना परिणाम n बराबर k के लिए, माना परिणाम n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। सत्य है। अब मेरी बात सुनना, पहले स्टेप में क्या करना है? उस जो रिजल्ट है उसमें n बराबर 1 डालना है। देखना है कि n बराबर 1 डालने पर वह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर वह सही हो रहा है तो फिर क्या मानेंगे? माना परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य। मान के चलना है कि वह परिणाम n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है ना। तीसरा स्टेप में क्या करना है? तीसरा स्टेप में बस 3 ही स्टेप है छोटू। तीसरा स्टेप में क्या करना है? दिखाएं कि, मान के चलना है n बराबर k के लिए सत्य है, और दिखाएं कि परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है? सत्य है। मतलब बात समझ में आ रहा है? आपको 3 स्टेप है। पहला, जो भी मैथमेटिकल रिजल्ट दिया हुआ है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना है, उसमें n का मान 1 डालना है ना। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो फिर अगला स्टेप माने कि परिणाम n बराबर k के लिए भी क्या है? सत्य है। और n बराबर k के लिए सत्य मान के चलना है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए उसको सत्य दिखा देना है। मतलब n बराबर k प्लस 1 सत्य दिखाएंगे किसके? n बराबर k की सहायता से, है ना। तो तीसरा स्टेप जो आएंगे वह दूसरा स्टेप की सहायता से, ठीक है। तो n बराबर k प्लस 1, जब n का मान k प्लस 1 डालेंगे और इस स्टेप को सत्य दिखाना हो तो इस स्टेप में हम लोग स्टेप 2 का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? यदि यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य अगर आ गया तो कहेंगे अतः दिया गया परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है? सत्य है। अरे मेरी बात समझ में आया? तो कैसे पता चलेगा कि सर गणितीय आगमन सिद्धांत पर वह प्रश्न बनेगा? तो यदि कोई भी गणितीय रिजल्ट सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, क्या चीज़ के लिए? सभी प्राकृत संख्याओं के लिए यदि सही साबित करना हो, उसको सही प्रूफ करना हो, उसको सही दिखाना हो, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए प्रायः हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब सभी प्राकृत संख्या को एक एक करके डाल के तो हम नहीं चेक कर सकते, बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो बगल से एक मेथड बनाया गया कि इस मेथड से
अगर हम उसको चेक कर लें तो वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो मेथड क्या है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप में उसमें प्राकृतिक संख्या n के जगह पे 1 डालना है और चेक करना है वो सही है कि नहीं। अगर यह सही है तो फिर आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में उस परिणाम को n बराबर k के लिए सही मान के चलना है और n बराबर k+1 के लिए सही दिखा देना है। जब n बराबर k+1 के लिए सही दिखाओगे तो n बराबर k का उपयोग इसमें क्या करना है, बात समझ में आया। तो सेकेंड स्टेप का उपयोग थर्ड स्टेप में करना है, जिससे यह क्या हो जाएगा, सत्य साबित। चलो तो क्या देखें, दिखाएं कि परिणाम n बराबर k+1 के लिए सत्य है। तो जब n बराबर k+1 के लिए सत्य दिखाना होगा ना, तो n बराबर k का उपयोग करना है, ठीक है। उसके बाद जब n बराबर k+1 के लिए सत्य आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा अतः दिया गया परिणाम सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। तो बस आपको 3 स्टेप मात्र ध्यान में रखना छोटू, बढ़िया बनेगा ना। चलो तो पूरा फील सबको आया कि जैसे ही प्रश्न को देखे अब पता चल जाए कि अच्छा यह वाला प्रश्न सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही साबित करना है, बस फटाक से किसका उपयोग कर लेना, गणितीय आगमन सिद्धांत का। कितना स्टेप, 3 स्टेप, बिल्कुल क्लियर, यस या नो। चलो अब हम इस पर क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। प्रश्न के माध्यम से इसमें भाषा कैसे लिखना है वो बताएंगे और कैसे बनेगा वह सब तरीका, ठीक है। चलो जल्दी से इसको उतार लो, तू लोग है कि नहीं, जल्दी से उतार लो। अब एक क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो लिखो छोटू, क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का है एक क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं मिलकर। तो लिखो क्वेश्चन लिखो। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। कहता है यदि a बराबर, अच्छा घबराना मत, प्रश्न बनेगा क्योंकि यह प्रश्न जब भी तुम्हारे परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। बोर्ड की बात कर रहे हैं। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और इतना है तो सिद्ध है तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n बराबर है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा और n क्या है, नेचुरल नंबर। अब तुम प्रश्न को देखो, पूरे सुनो, अब प्रश्न को तुम अच्छे से देखो। कहता है कि a बराबर इतना दिया हुआ है, और साबित करना है कि a के पावर n इतना होगा, किसके लिए, देखो सभी प्राकृतिक, n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, है ना। तब प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह रिजल्ट को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अभी आपको हम बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए यदि इस रिजल्ट को सही साबित करना है तो किसका उपयोग करेंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं के लिए कोई गणितीय रिजल्ट को सही प्रूफ करना है, सही साबित करना है, तो किसका उपयोग करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का, है ना। चलो तो अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करके इसको बनाएंगे। तो यह प्रश्न को जैसे ही देखें तो मुझे फील आया, आपको भी फील आया होगा कि यह प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह रिजल्ट क्या करना है, सही साबित करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का। चलिए हाँ, तो सिद्ध करना है तो चलो लिखते हैं हम लोग, कैसे भाषा करना है, कैसे क्या करना है। तो स्टेप तीनों याद होगा ना अच्छे से। चलो छोड़ू, तो फील पूरा आया कि सर यह सिद्ध करना है। चलो अब हम लिखेंगे इसका भाषा कैसे बनाना है। अभी हम एक प्रश्न बताएंगे ना, सारे प्रश्न में भाषा बिल्कुल सेम रहेगा, खाली उसका नंबर बदलेगा, है ना, और डिजिट बदलेगी और क्या बदलेगा, साइन कॉस टेन बदलेगा, बाकी बात भाषा सेम ही रहना। चलो तो देखो, तो जैसे ही यह प्रश्न को देखें फील आया, यह प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत से बनेगा, तो हम लिखेंगे ऐसे, हम इस परिणाम को
हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। ये देख के आपको पता चल गया कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत से बनेगा, तो हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। सीखो अच्छे से, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो अब सिद्ध करेंगे तो उसका पहला स्टेप क्या है? जब यह जो परिणाम है इसमें n के जगह पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। क्या डालेंगे? 1, है ना। तो जब n बराबर कितना? 1, तो अब आप यह जो परिणाम है इसमें n के जगह पे क्या डालना है? 1। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है क्या हो जाएगा? 1। तो बताओ तो क्या होगा? a के पावर 1 बराबर, जल्दी से, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? यह हो जाएगा cos थीटा। यह क्या हो जाएगा सर? यह हो जाएगा sin थीटा। अच्छा, यहाँ 1 डालेंगे छोटू, यह हो जाएगा माइनस कितना? माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ 1 डालोगे n के जगह पे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया सर? cos थीटा। ओके, चलो बच्चों समझ में आ गया। तो उस साइड वाला ना तू लोग उतार लेना, थ्योरी है, थ्योरी को कैसे क्या करना है नहीं करना है आप पूरा समझ गए। चलो अब बिल्कुल स्टेप क्लियर है बच्चों। देखो अब a के पावर 1 का मतलब क्या हो गया? a हो गया। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि सर a बराबर क्या आ गया? a बराबर क्या आ गया बताओ? इस रिजल्ट से a का मान निकाले हैं और यह a का मान देखते हैं इस a के बराबर आता है कि नहीं। तो a का मान आ गया cos थीटा sin थीटा। अच्छा, ये लिख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। अच्छा, यह क्या हो गया सर? यह हो गया cos थीटा। अब बताओ छोटू, यह जो a का मान आया है यह इस a के मान के बराबर है कि नहीं? है ना। इसका मतलब कि यह जो परिणाम है प्राकृत संख्या n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो लिखना पड़ेगा कि अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या है? n बराबर 1 के लिए क्या है बोलो? अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। दूसरा स्टेप क्या करना है बताओ जल्दी से। दूसरा स्टेप में बताए थे इस परिणाम को n बराबर k के लिए सत्य मान के चलना है। मतलब जहाँ n है वहाँ k डालेंगे तो इसमें भी जहाँ जहाँ n है क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप है, अब माना कि परिणाम n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। अब माना कि परिणाम n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो यह परिणाम जब n बराबर k के लिए सत्य है तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे? k डालेंगे तो दायां बायां बराबर होगा। तो क्या होगा बताओ? यहाँ n हटा क्या जाएगा? k। तो क्या होगा बताओ? a के पावर k बराबर, a के पावर k बराबर क्या होगा बताओ? cos k थीटा। अगर यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है तो यहाँ n के जगह पे यहाँ k डालेंगे तो हर जगह क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा बताओ? यह हो जाएगा साइन k थीटा और कितना? माइनस साइन k थीटा, माइनस साइन k होगा छोटू, माइनस साइन k थीटा। फिर क्या होगा यहाँ? cos k थीटा। आया बात समझ में? ठीक है, हमने यह मान के चला। इसीलिए अब हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, यानी जब हम n के जगह पे क्या डालेंगे? k प्लस 1 डालेंगे, फिर भी यह परिणाम क्या हो? सत्य हो। तो बताओ छोटू, n के जगह पर अगर k प्लस 1 डालेंगे तो यह परिणाम सत्य कब होगा?
जब यहाँ भी यहाँ k+1 डालेंगे तो यहाँ भी k+1 क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। जो यहाँ डालेंगे यहाँ छप जाना चाहिए। तो हमको सिद्ध करना है कि यह k+1 के लिए सत्य है, तो हम a के पावर k+1 का मान निकालेंगे। अगर वह a के पावर k+1 का मान यदि यहाँ आ गया cos k+1 थीटा तो सत्य हो जाएगा, है कि नहीं है। चलो अब हम लेके चलते हैं। तो इसीलिए a के पावर k+1 का मान निकालेंगे। बताए थे ना कि थर्ड स्टेप में क्या ज्ञात करेंगे, n के जगह पर k+1 डाल के इसका मान ज्ञात करेंगे। अगर a के पावर k+1 का मान भी अगर सत्य हो गया, इस रिजल्ट्स के बराबर हो गया, तो कहेंगे सत्य है। ठीक है, तो चलो तो a के पावर k+1 को कैसे लिखोगे, तो आपको बताए थे इस लास्ट स्टेप में इस स्टेप का यूज करना है, तो a के पावर k का उपयोग इसमें करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a के पावर k इंटू a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब चलो यहाँ से बताओ तुम लोग, a के पावर k का मान सेकेंड स्टेप से यहाँ डालो, क्या है, cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ये तो हो गया a के पावर k का मान। और यहाँ कितना, a का मान डालो, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन k थीटा और क्या चीज़ k थीटा। बात समझ में, सॉरी थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा। ओके, बात समझ में आ गया सबको। चलो अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम गुना करेंगे और निकालेंगे a के पावर k+1 का मान। अगर यह परिणाम k+1 के लिए सत्य होगा तो यहाँ भी k+1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ भी हर जगह k+1 छप जाना चाहिए ना, तब ना सही होगा। तो चलो अब हम इसको दोनों को गुना करेंगे और देखेंगे a के पावर k+1 का मान क्या आता है। तो इसको गुना करना है, यहाँ मिटा दे रहे हैं प्रश्न को। तो तू लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 1 रोक के और इस प्रश्न को तू लोग क्या करो, उतार लो अच्छे से। ठीक है, बनाने का यही तरीका है, इसको उतार लो, प्रश्न को उतार लो। अब आपको दो आव्यूह को गुना करने आता है ना, देखो ना यहाँ दो आव्यूह को गुना करना है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos k थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या लिखोगे, cos k थीटा इंटू cos थीटा। आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे यह गुना होगा प्लस माइनस 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 साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छे से देखो पूरा कंप्लीट तरीके से, थोड़ा गुना बड़ा होगा। चलो फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम, इस रो को इस कॉलम से cos k थीटा साइन थीटा, cos k थीटा साइन थीटा, तो क्या लिखोगे, cos k थीटा साइन थीटा। ओके, चलो यह प्लस प्लस प्लस, उसके बाद साइन k थीटा cos थीटा, हो गया ना अच्छे से। चलो अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम गुना हो गया। अब सेकेंड रो से किसको, फर्स्ट कॉलम को गुना करो, तो क्या होगा बताओ, तो इसको इससे गुना करेंगे तो होगा माइनस साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और क्या चीज़ cos थीटा, प्लस माइनस माइनस cos k थीटा और क्या चीज़ साइन थीटा। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन ध्यान से समझो इसको। ठीक है, चलो अब फर्स्ट सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम खत्म, अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम गुना करो। तो चलो माइनस अब प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, यह हो जाएगा प्लस cos k थीटा इंटू कितना cos थीटा। आ गया अच्छे से। ठीक है, रुक जाओ, इसको थोड़ा ना और अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको दिखे बढ़िया से। बस यही स्टेप बड़ा है, उसके बाद काम खत्म है। माइनस दिखेगा
माइनस साइन के थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। आ गया ऐसे। अब बस बिल्कुल देखो, यह वाला फॉर्मूला याद करो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यह वाला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो क्या लिखोगे ऐसे अच्छे से, तो लिखोगे कॉस ए प्लस बी का मतलब ए का काम कर रहा है के थीटा, अब बी का काम कौन कर रहा है, थीटा, तो हो जाएगा के थीटा प्लस थीटा। ओके, चलो अब बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यह होगा साइन के थीटा प्लस थीटा। ओके, ये दोनों में से क्या कॉमन लो, माइनस कॉमन लो। जब माइनस कॉमन इसमें से लेंगे, माइनस को बाहर करेगा तो आ जाएगा साइन के थीटा प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस तो बाहर कर लिए, यह फॉर्मूला हो गया के थीटा प्लस कितना, थीटा, साइन ए प्लस बी। अब यहाँ देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो यह दोनों चीज सेम है, देखो ना यह वाला सेम है। फर्क क्या है कि इसमें ये माइनस वाला पहले आ गया है, इसमें आई उधर चला गया है, लेकिन है दोनों सेम। तो क्या होगा, यह भी फॉर्मूला इसका होगा कॉस के थीटा प्लस कितना, थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होगा, हाँ यहाँ से थीटा कॉमन लो तो क्या देखा, कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा। अच्छा बताओ तो, ओ यहाँ माथे पर के डाले तो यहाँ के छप जाना चाहिए, जो माथे पर डालेंगे वह थीटा के बगल में छप जाना चाहिए। तो माथे पर क्या डालें, के प्लस 1, देखो तो थीटा के बगल में के प्लस 1 गुना हो गया, इसका मतलब यह परिणाम के प्लस 1 के लिए क्या है, सही है। तो लिखना पड़ेगा अतः परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि दिया गया है ना। चलो तुम इसको अच्छे से उतार लो, दिया गया परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, तो ऐसे भाषा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ छोटू, एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को बढ़िया से देखते हैं ताकि तुम एक बार में इसको सीख जाओ, एक बार और देखकर। तो जब भी प्रश्न को देखने से लगे कि वह प्रश्न सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही साबित करना है, तो उस प्रश्न को हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से बनाएंगे। जैसे ही प्रश्न हम देखेंगे तो मन से आवाज़ आएगी, हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। और जब गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे तो कितना स्टेप है, 3 स्टेप। n के जगह पर 1 डालें, n की जगह पे 1 डालें, देखें कि a का मान प्रश्न में दिया गया a का मान से 1 बराबर आ गया, अतः परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अब माना कि परिणाम, सेकेंड स्टेप में क्या है, परिणाम को n बराबर के लिए सत्य मान के चलना है और दिखा देना है कि k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। k प्लस 1 का सत्य कहने का मतलब कि यहाँ k प्लस 1 डालेंगे तो थीटा के बगल में भी k प्लस 1
आ जाएगा। तो मैंने a के पावर k प्लस 1 का मान निकाला और देखा कि जो a के माथे पर है वह थीटा के बगल में क्या हो गया, गुना हो गया। इसका मतलब कि यह परिणाम k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। और जब k प्लस 1 के लिए सत्य आ गया तो लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि दिया गया परिणाम सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। तो पहला भाषा यहाँ याद रखना कि हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे जब n बराबर 1 तो बस फिर हो गया। अतः परिणाम ऐसे सेकेंड स्टेप माना कि थर्ड स्टेप यह, एक स्टेप यहाँ है, दूसरा स्टेप कहाँ है, यहाँ है। देखो यहाँ एक स्टेप आपका यहाँ, पहला स्टेप यहाँ हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ हो गया और तीसरा स्टेप यहाँ हो रहा है ना। अब 3 स्टेप में बन गया आसानी से प्रश्न। चलो छोटू आप इसको पॉज करके उतार लो, रोक लो ऐसे, उसके बाद उतार लो, ठीक है। यहाँ है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं इस पर, ठीक है। चलो ध्यान देना, मिटा देते हैं, चलो यहाँ से मिटाते हैं। उतार लिया ना अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा छोटा हुआ कि प्रश्न थोड़ा बड़ा था, लिखे हम थोड़ा छोटा क्योंकि प्रश्न बड़ा था तो एक बोर्ड में नहीं हटाना था, ताकि आपको पूरे समझाने थे अच्छे से। अपना ऐसा कैसा ही प्रश्न आपसे बन जाएगा आसानी से। चलो अब लिखो छोटू, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, है ना। चलो देखो अगला प्रश्न फटाक से, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। प्रश्न है, कहता है यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n बराबर है 3 के पावर n माइनस 1, 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 3 टू द पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या। ओ अब इस प्रश्न को देखो तो जरा, कह रहा है यह वाला रिजल्ट किसके लिए सिद्ध करना है, प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना है ना। तो आपको बताए थे कि कोई भी रिजल्ट प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना है तो किसका उपयोग करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे ना। तो भाषा में क्या लिखेगा, ये प्रश्न को देखते पता चल गया कि हम इस प्रश्न को गणितीय आगमन सिद्धांत से बनाएंगे। तो लिखो भाई सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। पहला स्टेप, जब n बराबर 1 तो अब इस जो गणितीय परिणाम है जो सिद्ध करना है उसमें जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 1 डालो। तो यहाँ क्या डालेंगे, तो a की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सब बोलो, यहाँ डालेंगे 1, तो 1 में से 1 गया 0, 3 की पावर 0, 3 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 3 के पावर क्या आएगा, 0 आएगा। 3 के पावर 0 क्या होता है, 1, तो हम क्या लिख देंगे 1। अच्छा यहाँ भी 0 आएगा, 3 के पावर 0, यह भी 1, यह भी वही चीज़ है, सब तो सेम ही है ना। तो सब 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा 1 1। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि सर a बराबर आ गया 1 1 1 1 1 1। बताओ तो
इस रिजल्ट से जो हम n बराबर 1 रख के a का मान निकाले हैं, क्या यह a का मान प्रश्न में जो दिया गया है a का मान उससे मैच कर रहा है? इसका मतलब है कि n बराबर 1 पर यह परिणाम क्या है? सत्य है। तो अतः यह परिणाम और साथ में लिखते भी चलना, अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या है? बोलो। अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं? चलो आ गया। अब जब सत्य है तो सेकेंड स्टेप क्या है, क्या मान के चलते हैं? तो अब माना कि परिणाम n बराबर k के लिए क्या है? k के लिए सत्य है, ठीक है। तो n बराबर k के लिए सत्य है का मतलब इसमें n के जगह पर k डालेंगे तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो a के पावर k बराबर है, जैसे ही यहाँ n की जगह पर k डालेंगे तो यह n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब यहाँ k डालेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ भी क्या होगा? k आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 के पावर सेम तो उतारना है, कोई नई बात तो है नहीं। 3 के पावर k माइनस 1, ओके आ गया ऐसे। और जब हम सत्य मान लिए n बराबर k के लिए सत्य है तो इसीलिए अगला स्टेप में क्या निकालेंगे? a के पावर k प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, यह परिणाम क्या कहता है कि a का पावर जितना डालेंगे ना 3 का पावर उससे 1 कम हो जाएगा। यहाँ 1 डाले हैं तो यहाँ n में से 1 घट गया, यहाँ 4 डालेंगे तो यहाँ 3 है ना, यहाँ 5 डालेंगे तो यहाँ 1 कम, कितना? 4 होगा, यहाँ 10 डालेंगे तो यहाँ 1 कम, कितना है ना। तो कहता है कि यह परिणाम a के पावर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, यानी इस परिणाम में हम k प्लस 1 यहाँ डालेंगे तो यह परिणाम आ जाना चाहिए 3 के पावर k प्लस 1 से 1 कम, कितना? k। अब हमको सिद्ध करना है कि यह परिणाम a के पावर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसका मतलब यहाँ माथे पर k प्लस 1 डलाएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए? k प्लस 1 माइनस 1, यानी 3 के पावर k अगर ऐसा आ गया तो कहेंगे k प्लस 1 के लिए भी क्या है? सत्य है। तो चलो भाई, इसको सिद्ध करने के लिए, इसके वैल्यू को लाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो आपको बताए थे क्या लिखेंगे? a के पावर बोलो k इंटू कितना? a। चलो अब a के पावर k का मान लिखो। बगल में a का मान सब 1 1 है तो गुना आसान हो जाएगा। कैसे? तो चलो हम लोग दिमाग लगाते हैं। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करो तो 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 के पावर k क्या बार होगा? 3 बार होगा। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 3 बार होगा तो 3 बार हो गया। चलो फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ भी तो वही हाल होगा ना, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, यह भी इससे गुना होगा, इसका भी वही हाल होगा, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। चलो इसको भी अब इससे गुना करेंगे तो वही हाल होगा, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है। 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है। अब चलो 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और सब पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो ये 1 i माइनस 1 खत्म। क्या बचेगा? बचेगा 3 के पावर k, 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 3 के पावर k,
3 के पावर के 3 के पावर के 3 के पावर के। तो आपने क्या देखा, जो पावर यहाँ डाला k+1, क्या 3 का पावर इससे कम आया है ना। इसका मतलब यह परिणाम k के लिए तो सही है, ये है k+1 के लिए भी क्या आ गया, सही आ गया। तो k+1 के लिए सही कब आया, कब आता, जो यहाँ डालें पावर 3 का उससे 1 कम होना चाहिए। तो बताओ, तो यहाँ k+1 डालें, यहाँ पावर उससे 1 कम है। इसका मतलब यह परिणाम क्या है, इसका मतलब है कि यह परिणाम n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है। तो भाषा लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ k+1 का मान निकालते और यहाँ पर क्या आ जाता, इससे कम नहीं आता है ना, तो वह क्या होता, सही नहीं होता। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो यहाँ डालते हैं 3 के माथे पर उससे पावर 1 कम होना चाहिए। तो k+1 डाले हैं तो सबके माथे पर पावर k+1 से 1 कम होना चाहिए, तभी जाकर सही होगा। तो k+1 से 1 कम आ गया। अतः क्या पता चला, अतः परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी क्या है, अतः परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी क्या है छोटू, सत्य है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि दिया गया परिणाम सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। बात समझ में आ गया। चलो इसको अच्छे से यहाँ से उतार लो सॉल्यूशन, है ना। पहला स्टेप हो गया यहाँ, दूसरा स्टेप हो गया आपका यहाँ सत्य मान के चलें, और तीसरा स्टेप हो गया a के पावर k+1 का मान निकाले। a के पावर k+1 का मान निकाले तो यह भी क्या हो गया, देखो यहाँ 3 का पावर 1 कम आ गया, यानी पैटर्न को फॉलो किया, है ना। चलो अब हो गया बात खत्म। इस तरह से बनेगा। यहाँ अगर k+1 डालते और 3 के माथे पर 1 कम नहीं आता, यहाँ के पावर से 1 कम, तो सत्य साबित नहीं होता। तो जो माथे पर डाले उससे 1 कम आ गया, इसका मतलब क्या है, सत्य है। चलो उतार लिया अच्छे से, उसको रोक लो, उतार लो बढ़िया से। अब एक लास्ट प्रश्न करो, ड्यूरेशन क्या हुआ सर, ड्यूरेशन कितना हुआ, ड्यूरेशन क्या हुआ, ठीक। चलो देखो, आज हमको आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, पता है ना। सब पूछ रहा था सर आंसर क्या होगा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा था। कुछ ही बच्चे हैं जिनका आंसर सही आ रहा था, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे ये ख़त्म होने के बाद, है ना। देखो चलो अब एक प्रश्न करो, नंबर 3 प्रश्न है बच्चों, देखना। कहता है यदि a बराबर 3 - 4 1 - 1 तो सिद्ध करें कि a के पावर n बराबर है 1 + 2n - 4n
n और 1 माइनस 2n, n प्राकृत संख्या। ओ मतलब यह परिणाम प्राकृत संख्याओं के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि सही है। तो कोई भी परिणाम प्राकृत संख्याओं के लिए सही साबित करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का। तो अंदर से आवाज़ क्या आएगी, हम इस परिणाम को, भाषा सब में वही रहेगा, हम इस परिणाम को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। चलो, जब पहला स्टेप, जब n बराबर 1 तो इसमें, इस परिणाम में n का मान 1 डालो तो a का पावर 1 बराबर है। इसमें जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 1 डालो। ओ जो यहाँ संख्या डालेंगे वो यहाँ n की जगह पे छप जाएगा। यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ भी 1 + 2 × 2 2 छप जाएगा। यहाँ 5 डालेंगे तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है 5 हो जाएगा। k डालेंगे, है ना, बस समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा जो पावर डालेंगे वह यहाँ क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ऐसा सभी प्राकृत संख्याओं के लिए होगा, यह सिद्ध करना है। तो चलो a बराबर 1 डालें तो जहाँ जहाँ है वहाँ 1 होगा। तो 2 × 1 2 अब +1 कितना 3 आ गया। चलो यहाँ -4 × 1 -4, यहाँ 1 2 × 1 2, 1 में से 2 गया -1। बताओ यहाँ से आपने क्या देखा, सर a बराबर कितना आ गया, बोलो 3 -4 1 और -1। अब बताओ इस रिजल्ट से जो a का मान निकाले क्या यह इसके बराबर है, इसका मतलब अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब दूसरा स्टेप, अब माना कि परिणाम n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो क्या, तो देखो यहाँ तो माना कि परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है। मतलब n के जगह पर जो k डालेंगे या जहाँ जहाँ k है क्या होगा, छप जाएगा। तो a के पावर k बराबर क्या होगा, बोलो, होगा 1 + 2k -1 -4 × k, यहाँ होगा k, यहाँ होगा 1 - कितना 2k, है ना। अब हमको सिद्ध करना है कि यह परिणाम k + 1 के लिए भी सत्य है। मतलब यहाँ k + 1 डालें तो यहाँ भी क्या आ जाए, k + 1 ही आ जाए। क्या आ जाए, k + 1 ही आ जाए। तो k + 1 के लिए साबित करना है तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए a के पावर k + 1, a के पावर k + 1 निकालने में इसका उपयोग करना है तो क्या लिखेगा, a के पावर k × कितना a। अब उसको लिखो, a के पावर k का मान लिखो 1 + 2k -4k, यहाँ k 1 - 2k, a गुना करो तो 3 -4 1 और -1 आ गया। अब आपको आव्यूह विधि से गुना करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना करो। गुना करेंगे, थोड़ा जगह बढ़ा दिए हैं। चलो इससे गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ यह होगा 3 + 6k और यह इससे गुना होगा -4k। ठीक है, चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 इसमें गुना होगा तो ये -4 -8k, आई माइनस +4k आ गया।
चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3k और 1 इंटू इतना प्लस 1 माइनस 2k, फिर यह वाला इससे माइनस 4k इससे गुना होगा -1 प्लस 2k, गुना करो ना -1 से इसमें, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ जाड़ के लिखो तो अच्छे से क्या होगा, यहाँ k + 1 डाले हैं, यहाँ k + 1 डाले हैं, है ना। तो a के पावर k + 1 का मान प्रूफ करना है कि इस पैटर्न को फॉलो करेगा, तब पावर डाले हैं k + 1, तो यहाँ भी k + 1 अगर दिख जाएगा तो सही हो जाएगा। चलो करते हैं, क्या होगा 3 और 6k में से 4k प्लस कितना 2k आ गया। फिर देखो यहाँ -4 और -8k में से 4k गया -4k, ओके। यहाँ देखो 1 प्लस कितना k आ गया, यहाँ देखो -1 और माइनस कितना 2k आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब छोड़ू बताओ, अब इसको ना इस रिजल्ट से मैच करना है ताकि यह इसके जैसा आए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 में 3 गो 1 है तो 1 को हम बाहर करेंगे और इसमें कितना बच गया, 3 में से 1 बाहर निकला 2 बच गया, तो क्या लिखेंगे इसको 2 प्लस कितना 2k, फिर भी उतना ही रहा। चलो यहाँ -4 है, यहाँ से -4 कॉमन लो यहाँ से, तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचा k + 1 बचा। चलो यहाँ क्या है k + 1 है, अच्छा यहाँ क्या है 1 है, क्या यहाँ 1 है, देखो ना यहाँ 1 है, यहाँ 1 है नहीं है, 1 नहीं है तो अपने मन से 1 बना लिए, इस 1 के बदला 1 घटा लिए। अब पहले से यहाँ क्या था -1, क्या है E1 से E1 0 हो जाएगा, हमको यहाँ 1 चाहिए था, 1 अपने मन से डाल दिए, इस 1 के बदला 1 घटा दिए। अब यहाँ -1 था उतार दिए, अब इसको उतारो, माइनस कितना हो गया 2k हो गया। अभी बक्सा क्या करो बंद कर दो, ठीक है। चलो ऊपर से हम प्रश्न को मिटाते हैं, तुम उतार लिया होगा। चलो यहाँ k डाले हैं तो 1 + 2k, अगर माथा पर k + 1 डाले हैं तो आना चाहिए 1 + 2, और जहाँ k है वहाँ क्या आ जाए k + 1, इसमें लाना है ऐसा। चलो बताओ यहाँ से क्या होगा, यहाँ 1 प्लस, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लो, क्या बचेगा k + 1 जी। यहाँ -4k + 1 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ भी k + 1। अच्छा करो ऐसा करो, इसको लिख सकता है -1, सॉरी ये 1 हो गया, अब -1 -2 और कितना -2k आ गया ना, ऐसे बक्सा बंद हो गया। ए छोटू सुनो, यहाँ -2 या -2 कॉमन ले ले इसमें से, तो इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो पता है क्या बचेगा -2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 + k बचा। अब तुम जरा मिलाओ तो, यहाँ मथा पर जो डालते हैं यहाँ छप गया है, मथा पर k + 1 डाले हैं, देखो यहाँ मथा पर क्या डाले हैं k + 1, बताओ 2 के बगल में k + 1 आया, 4 के बगल में k + 1 आया, यहाँ k + 1 आया, यहाँ भी k + 1 आया, अतः यह परिणाम k + 1 के लिए क्या है सत्य है। अगर जो मथा पर डालेंगे 2 के बगल में वही आना चाहिए, 4 के बगल में वही आना चाहिए, यहाँ भी k के बगल में k + 1 आना चाहिए, -2 के बगल में आया कि नहीं आया। अगर k के माथे पर k + 1 डालें, आई सब जगह k + 1 नहीं आता तो यह गलती न हो जाता, सही आया। तो अतः यह परिणाम n = k + 1 के लिए क्या है, के लिए सत्य है, क्या है सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से भाषा वही लिखेगा, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह प्रमाणित होता है कि दिया गया परिणाम सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है सत्य है, ठीक है। अब हो गया क्या रावण अंकल, देखिए जरा अब हो गया तो ठीक है। छोटू आप क्या करो, सुनो पहले मेरी बात, अभी रुकना नहीं है, अभी हम क्या करेंगे
तुम इसको बढ़िया से छाप लो, है ना, और उसको उतार लो। अब हम फिर क्या कराते हैं, जो होमवर्क दिए थे वो हम फिर कराएंगे अभी आपको, ठीक है, जल्दी से।